गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट की एक ही कंपनी है। गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट की एक ही कंपनी है, बाकी साइड पे पड़ी है। पावर नहीं, उनका गवर्नमेंट से ताल्लुक कोई नहीं है ना। प्राइवेटली बिजनेस करना मुल्क में क्राइम नहीं है। आर्सन कराची में है, सोलर कंपनी। और कहा जाता है कि इसका केई के साथ बिजली बेचने का महंगा तरीन कॉन्ट्रैक्ट इसी का। नहीं, ऐसा नहीं है, महंगा तरीन बिल्कुल नहीं है। कितने सेंट पे? मुझे इस वक्त याद नहीं। वज़ीर आज़म के मावने ख़ुसूसी नदीम बाबर की 8 कंपनियां निकल आईं। नदीम बाबर ने प्रोग्राम पावर प्ले में एतराफ़ कर लिया। कहते हैं 3 कंपनियां काम कर रही हैं, 5 नॉन ऑपरेशनल हैं, 1 कंपनी हुकूमत से डीलिंग के लिए है। बिजनेस करने का सबको हक है। नदीम बाबर आवर्सन कंपनी की मिल्कियत भी मान गए। ज़राए का कहना है इस कंपनी ने के इलेक्ट्रिक को बिजली के फरोख्त का महंगा तरीन मुआहदा कर रखा है। मावने ख़ुसूसी ने एतराफ़ किया कि पाबंदी के बावजूद निजी कंपनियों को तेल दरामद करने की इजाज़त दी गई। अगर 26 जून के बजाय आखिरी तारीख को रद्दोबदल करते तो पेट्रोल की कीमतें ज़्यादा बढ़ानी पड़ती। पेट्रोलियम मसनूआत पर पहले टैक्स 56% होता था, हमारे दौर में 43% है। स्पीकर पंजाब असम्बली ने इस्लामाबाद में मंदिर की तामीर की मुखालफत कर दी। परवेज इलाही कहते हैं रियासत मदीना के तस्वुर के खिलाफ इकदाम उठाया जा रहा है। फवाद चौधरी बोले भारतीय रवैया नहीं अपनाना चाहिए, जहाँ अक़लियतों को इबादत से रोक दिया गया। मोनिस इलाही ने कहा परवेज इलाही की तजवीज़ है मंदिर सिंध में बनाएं जहाँ हिंदू ज़्यादा हैं। हमारी जो सोसाइटी की बुनियाद है वो तो मिसाक मदीना में है। जब मदीना का मिसाक लिखा जा रहा था तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पे अक़लियतों के हुकूक़ को सबसे ज़्यादा अहमियत दी थी। हमें ऐसा पैगाम देना चाहिए कि पाकिस्तान मोदी के हिंदुस्तान जैसा नहीं। वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं यही सोच मगरिब के हुक्मरानों की हो जाए तो वहाँ लाखों मुसलमानों का क्या होगा। हमारे नबी ने सबसे ज़्यादा अहमियत अक़लियतों के हुकूक़ को दी। शेरी रहमान कहती हैं अक़लियतों को बराबरी के हुकूक़ देना कायद का नज़रिया है, हमारे परचम में इसकी अक्कासी की गई है। डॉक्टर रमेश कुमार का कहना है परवेज इलाही को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। मंदिर की थ्योरी अपनी जगह, लेकिन पहले पुराने मंदिरों की तामीर ज़रूरी है। बच्चों को जहनी दबाव से बचाओ, पबजी पर पाबंदी लगाओ। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने सबसे खतरनाक गेम पर आर्जी पाबंदी लगा दी। PTA का कहना है कि पबजी के खिलाफ मुख्तलिफ हलकों से शिकायत मौसूल हुई थी। ये गेम बच्चों की जहनी और जिस्मानी सेहत के लिए खतरनाक है, इसकी लत पड़ जाती है, वक्त का ज़िया है। लाहौर में बच्चों की खुदकुशी के वाक़यात भी सामने आए। लाहौर हाई कोर्ट ने भी PTA को जायजा लेने का हुक्म दिया था। 9 जुलाई को समाअत होगी, लोगों से 10 जुलाई तक राय तलब। सिंध हुकूमत ने लॉकडाउन में 15 दिन की तौसी कर दी। शादी हॉल, तालीमी इदारे और रेस्टोरेंट 15 जुलाई तक बंद रहेंगे। महकमा दाखिला ने तौसी का हुक्मनामा जारी कर दिया। शाम 7 बजे तमाम दुकानें बंद हो जाएंगी। होम डिलीवरी रात 11 बजे तक की जा सकेगी। ताजिर तंजीमों ने फैसला मुस्तरद कर दिया। SOPs के साथ कारोबारी सरगर्मियां बहाल करने की अपील। स्मार्ट लॉकडाउन करते हैं तो उसको प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट करें, उसमें SOPs पे अमल दरामद कराएं। लॉकडाउन करके हुक्मरान घर बैठ जाती है। होना ये चाहिए कि जो लॉकडाउन जहां पर हुआ है उस इलाके में आप रैंडम टेस्ट करें। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन का मुल्क मुकम्मल लॉकडाउन का मुतालबा। डॉक्टर कैसर सजाद कहते हैं कोरोना से आवाम को महफूज रखने के लिए मुकम्मल लॉकडाउन किया जाए, अद्वियात और सामान की कमी को पूरा किया जाए, निजी और सरकारी अस्पतालों में इलाज मुफ्त किया जाए, हुकूमत निजी अस्पतालों को अदायगी करे। डॉक्टर कैसर सजाद का शहरों में मवेशी मंडियों पर भी पाबंदी का मुतालबा। सिंध हुकूमत भी मवेशी मंडियां लगाने के हक में नहीं। नासिर शाह कहते हैं लोग अपने मकातिब फ़िक्र की मस्जिदों और मदरसों के जरिए कुर्बानी करें। हमारे जो पायलट्स जो इस वक्त जहाज उड़ा रहे हैं फुली कॉम्पिटेंट भी हैं और बगैर किसी शक के हैं। जिन पायलट्स पे शक था उनको सस्पेंड कर दिया गया है। पायलट्स की डिग्रियों का मामला मिस हैंडल किया गया। वफाकी काबीना में शाह महमूद और असद उमर ने एतराज उठा दिया।
वज़ीर आज़म के ज़ेर सदारत इजलास में जाली लाइसेंस से मुतालिक तफसीली तबादला ख्याल किया गया। अरकान ने कहा लाइसेंस की मनसूखी से मुतालिक मज़ीद हक़ाइक़ देखना होंगे। काबीना ने वज़ारत हवाबाजी से पायलट्स के खिलाफ कार्रवाई के लिए तफसीली समरी दोबारा तलब कर ली। PIA में सेफ्टी फर्स्ट के नारे पर अमल का वक्त आ गया। बहुत हो गया, मजीद हादसे बर्दाश्त नहीं। कब तक खसारे और कब तक जालसाजियां। मशकूक लाइसेंस वाले हवाबाजों को रोकना ऐसे इक़दाम है। PIA ने इक़्तिसादी बहरान की फिजा में मुश्किल लेकिन बड़ा फैसला किया। PIA को 3 जुलाई तक बरतानिया और यूरोप में ऑपरेशन की इजाज़त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी वज़ीर गुलाम सरवर को ओहदे से हटाने की दरख्वास्त खारिज कर दी। आज़म साहब बहुत ही बहादुर है, हमारे गैर मौजूदगी में तकरीर कर सकता है। हिम्मत है तो मेरे सामने आए पार्लियामान में, हम डिबेट करें। मैं तो इमरान खान को टीवी पे भी डिबेट करने को तैयार है। बिलावल भुट्टो का वज़ीर आज़म को फिर मुनाजरे का चैलेंज। कहा इमरान बहुत बहादुर हैं, हमारी गैर मौजूदगी में तकरीर करते हैं। अवाम कह रहे हैं इमरान के अलावा किसी को भी ले आओ। इमरान खान से ज्यादा NRO किसी ने नहीं किया। इमरान खान ने खुद मुशर्रफ के NRO से फ़ायदा उठाया। पहला NRO अपनी बहन अलीमा खान को दिया। शुगर कमीशन में इमरान, असद उमर, तरीन और बुज़दार को NRO मिला। PIA अपने फ्रंटमैन माफिया को फ़ायदा पहुँचाने के लिए बेच रहे हैं। वज़ीर आज़म बताएं उसामा शहीद था या हलाक। वो यही समझते हैं कि एक इमरान खान नहीं होगा तो बाकी हमारा कोई मसला नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान डर गया। डर तो आप गए थे कि उनकी तकरीर सुनने से पहले ही भाग गए। बिलावल समझते हैं इमरान खान नहीं होंगे तो वो बच जाएंगे। ऑपोजिशन का हदफ सिर्फ वज़ीर आज़म है। बिलावल का सियासतदान होना ऐसा है जैसे मैं शायर होने का दावा करूं। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं बिलावल वज़ीर आज़म की तकरीर से पहले खुद चले गए और कहते हैं कि इमरान डर गए थे। ऐसी बातें करना समझ से बालातर है। ऑपोजिशन ने अपनी करप्शन छुपाने के लिए -1 का शोशा छोड़ा। वज़ीर आज़म का कोई कारोबार नहीं, शुगर मिल्स हैं, न कोई ज़ाती मुफाद। वफाकी वज़ीर मुराद सईद कहते हैं बिलावल को जो पर्ची पकड़ा दी जाती है वही कह देते हैं। बिलावल जिस फोरम पर चाहें आ जाएं, मनाजरे के लिए तैयार हूँ। असेंबली में जवाब दूं तो दरवाजे बंद कर दिए जाएं ताकि भाग ना सकें। कराची स्टॉक एक्सचेंज पर दहशतगर्दी नाकाम बनाने वालों को सलाम। गवर्नर हाउस में तकरीब। दहशतगर्दों को कैसे अंजाम तक पहुंचाया, पुलिस जवानों ने बताया। गवर्नर सिंध की गाजियों को तमगा शुजात देने की सिफारिश। मेयर कराची वसीम अख्तर का अहम शाहराह शोहदा के नामों से मंसूब करने का ऐलान। DG रेंजर्स कहते हैं दुश्मन को वाज़ेह पैगाम मिल गया। शोहदा के लवाहिकीन के लिए 10-10 लाख रुपए। बहादुर कांस्टेबल रफीक को 15 लाख, सलीम खलील को 10-10 लाख और रेंजर्स एहलकारों को 5-5 लाख रुपए मिलेंगे। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल हुमायूं अजीज का सेंट्रल पुलिस ऑफिस का दौरा। IG सिंध मुश्ताक महर ने कोर कमांडर का इस्तकबाल किया। ISPR का कहना है कोर कमांडर ने स्टॉक एक्सचेंज पर हमला नाकाम बनाने वाले एहलकारों को खिराज तहसीन पेश किया। बहादुर एहलकारों को आर्मी चीफ का तारीफी पैगाम भी पहुंचाया। एहलकारों और शोहदा के लवाहिकीन में तारीफी असनाद तकसीम की। यादगार शोहदा पर हाजिरी दी, फातिहा और फूल चढ़ाए। प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी ने भी शहीद गार्ड्स के अहल खाना को 10-10 लाख रुपए के इमदादी चेक दिए। मकबूजा कश्मीर में दहशतगर्द भारतीय फौज की सफाकियत। 3 साला बच्चे के सामने उसके नाना को गाड़ी से उतारा और गोलियों से भून डाला। खून में लथपथ नाना के सीने पर बैठे हयात की लर्जा खेज तस्वीर। खौफ और दहशत से बिलखते हयात को बहलाने की हर कोशिश नाकाम हो गई। एक और वीडियो में 2 नौजवानों को शहीद करने के बाद भारतीय फौजी ने लाश पर पांव रख दिए। वजीर खारजा का यूरोपीय यूनियन और आलमी बरादरी से एक्शन लेने का मुतालबा। इस्लामाबाद में भारतीय दहशतगर्दी के खिलाफ मुजाहरा। वफाकी काबीना ने सस्ती बिजली बनाने के 3 मंसूबों की मंजूरी दे दी। वजीर इत्तलात कहते हैं सस्ती बिजली मंसूबों में हायल रुकावटें दूर की जाएंगी।
वजीर आजम ने सूबाई फाइनेंस कमीशन को फाल बनाने की हिदायत कर दी। तरक्याती काम सियासी मुदाखलत के बगैर होंगे। उस्मान नासिर को सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड का सरबरा मुकर्रर करने की मंजूरी। काबीना ने EOBI की पेंशन्स में इजाफे की मंजूरी दे दी। पेंशनर्स को अब 8,500 रुपये मिलेंगे। शहबाज शरीफ के मुशीर आज वजीर आजम के मावने खुसूसी नदीम बाबर का शहबाज शरीफ के साथ भी काम करते रहने का एतराफ। नैब के ज़ेरे तफ्तीश 56 कंपनियों में से 7 के सरबराह नदीम बाबर थे। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने 56 कंपनियों के केस में नदीम बाबर को बुलाकर पूछताछ भी की। वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल की लाहौर में वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से मुलाकात। तामीर और तरक्की में ताउन पर हुकूमत पंजाब से इज़हार तशक्कुर। उस्मान बुज़दार ने कहा, तरक्की और खुशहाली के सफ़र में दोनों मंसूबे मिलकर आगे बढ़ेंगे। रमजान शुगर मिल्स केस में शहबाज शरीफ को आइंदा समाअत पर हर हाल में पेश होने का हुक्म। एहतसाब अदालत में मिल्स पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। अगली समाअत 6 अगस्त को होगी। शुगर कमीशन रिपोर्ट पर कार्रवाई रोकने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सिंध हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ विफाक की अपील समाअत कल होगी। चीफ जस्टिस बेंच की सरबराही करेंगे। जाली अकाउंट्स प्लॉटों के अलॉटमेंट का केस डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मानवीवाला 9 जुलाई को दोबारा तलब। पेश होकर बयान रिकॉर्ड कराने की हिदायत। डिप्टी चेयरमैन सेनेट का नैब में पेश होने का फैसला। सलीम मानवीवाला ने आज पेश होने के बजाय समाअत मुलतवी करने की दरख्वास्त की थी। कौमी क्रिकेट टीम की वॉस्टरशायर में प्रैक्टिस सेशन। फवाद आलम कहते हैं, मैच के दौरान तमाशाइयों की कमी महसूस होगी। कौमी स्क्वाड का 6 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल दूसरा ग्रुप 3 जुलाई को मैनचेस्टर रवाना होगा। वर्ल्ड कप 2011 का फाइनल फिक्स था या नहीं, श्रीलंका में तहकीकात जारी। साबिक कप्तान संगकारा पेश। सुस्त बैटिंग पर ओपनर थिरंगा से 3 घंटे तक पूछताछ। स्टार फुटबॉलर मेसी ने करियर में 700 गोल मुकम्मल कर लिए। ये लैंडमार्क इससे पहले रोनाल्डो, पेले, मोलर, पोस्काश, रोमेरो और जोसेफ वाकिन ने हासिल किया। और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 9,576 रुपये 45 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 9 रुपये 57 पैसे का हो गया। UAE में 1 मिलीग्राम सोने की कीमत 20 फिल्स है। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं ज़ारा अंसारी। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील होगी एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।